अपन चला एटकिन के इस प्लेटफॉर्म पे। सो कल हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 6 to 10 एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अभी आपकी स्क्रीन पे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन बी सिमेट्रिक, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिएगा 11th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 11th क्वेश्चन में अगर ए और बी सिमेट्रिक है, गिवन क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब हमें किसके बारे में बताना है, ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है। तो बताइएगा ज़रा, देखिए ए बी माइनस बी ए का मैं होल ट्रांसपोज कर लूँ तो क्या मिलेगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि अगर कोई मैट्रिक्स P माइनस क्यू का होल ट्रांसपोज हो तो मैं लिख सकता हूँ P ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये हमें मिला B ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इस ये कौन सा होता है, रिवर्सल लॉ। ठीक है, या सूसॉक्स नियम जिसको हम बोलते हैं कई बार याद रखने के लिए। तो ये क्या मिला, ये मिला बी डैश इक्वल टू क्या है, बी है ना। मान लो ये इक्वेशन 1 है पूरी की पूरी। ठीक है, तो बाई इक्वेशन 1 बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। तो यहाँ से देखिएगा ज़रा, हमें मिला ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए बी माइनस बी ए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि ए बी माइनस बी ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके डन। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ इसके अंदर ऑप्शन ट्रू हुआ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज़, तो हमें एल्फा की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है ए मैट्रिक्स ए, तो क्या मिला, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करें, ए ट्रांसपोज निकाल लें। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये मिलेगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये मिलेगा साइन अल्फ़ा और इधर कोस अल्फ़ा। और हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या गिवन है, गिवन क्या है, ये आई की इक्वल है। गिवन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ से ये क्या है, ए ट्रांसपोज, बीच में प्लस लगा दीजिए दोनों के। ए ट्रांसपोज क्या है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, और ये किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ से ये मिला कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा और यहाँ से माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, यहाँ से साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ से कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 1 0 0 1। तो यहाँ से देखिए ये मिला 2 टाइम कोस अल्फ़ा 0 0 2 टाइम कोस अल्फ़ा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 1 0 0 1। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ से ये मिला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल, तो 2 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1 मिला। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा इक्वल टू हाफ मिला। और कोस अल्फ़ा हाफ कब होता है, कोस अल्फ़ा हाफ होता है अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3 पे, अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री पे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिली, 60 डिग्री, यानी ऑप्शन बी मिल गया। ठीक है, ऑप्शन बी।
तो हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 3.34 का सिर्फ एक क्वेश्चन है और वो भी प्योरली डेफिनेशन के ऊपर है। सो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़। इसका सीधा सा आंसर क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स है तो वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट होती है। तो हम अब ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज मिसलेनियस को करने का, है ना। 3.4 के बाद में अब कौन सी है? मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।